कितने मजे से दोनों सो रही हैं। हाय हाय मजे मजे। 25 फैल जो एडमिशन है वो ओपन हो गए उनके बहुत कम चांसेस है। वो इसकी वजह से क्योंकि इन्होंने फीस बहुत हाई कर दी है। ऊपर से इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताएं। इतने स्नेक दोस्त है ना, आपके पास बैठे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ही होता है कल्चर इवेंट, वो भी सिर्फ 2 दिन का। पूरे साल में उसके अलावा कोई इवेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन नमल यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जरा सी भी प्रायोरिटी नहीं। और मेन चीज़ होती है भाई स्टूडेंट की प्रायोरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बिल्कुल भी नहीं करते। जो मर्जी, जितने हॉनेस्ट हो, जितने सच्चे हो, कोई आपका मैटर नहीं करता। ये बात मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है बिल्कुल यार। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। ये है कि गाइस सुबह के टाइम मैं उठ चुका हूँ। आज जाना यूनिवर्सिटी में 2 काम बड़े जरूरी करने हैं। वो 2 काम शुगल में होंगे, कोई सीरियस काम नहीं है। अभी तो मैं निकला हूँ, टाइम मेरा हो गया। शाका पहुंचने लगा होगा 10 मिनट तक। हमने रात को किटन लाइट देखते हैं उनका क्या सीन है भाई, क्या कर रही है रात को। तो भाई इतना उन्होंने तंग किया। आपने कमेंट्स में नाम सजेस्ट करना है भाई। अगर आपके माइंड में कोई नाम आता है तो सजेस्ट करेगा। ब्राउन वाले का कौन सा नाम रखना और व्हाइट वाले का कौन सा नाम रखना है। आप दोनों को नाम सजेस्ट करेगा, फिर फाइनलाइज होगा कि किसका नाम ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम वोट करेंगे, वो नाम हम रखेंगे। देख लेते हैं ना। क्रिस्टन नहीं है, मतलब तू किस तरह के नाम मतलब बोल रही है? क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। लियो से वो पहचानी जाती है। नहीं, वो क्या कैसे पहचान जाती है? हाय हाय हाय, कितने मजे से दोनों सो रही हैं। हाय हाय मजे मजे। हम सुबह उठ के भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और इधर देखो मजे से सो रहे हैं। हेलो, उठ उठ उठ। इतने मजे से कभी हम लोग ने सोए? हेलो, नहीं भाई नहीं उठ रही। ओके ओके ओके। जो ब्लैक वाली किटन थी, रात पूरी हमने ढूंढा, इतनी वंडरिंग की लेकिन नहीं मिली यार। आज मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आऊंगा घर कि वो मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो भाई इतनी तेज कोई बिल्ला था भाई, यू भागे भाई। मैंने बड़ी भाग दौड़ की लेकिन नहीं पकड़ा गया। खैर अभी चलते यूनिवर्सिटी, लेट हो रहे हैं। Let's go। भाई सीन ये है कि भाई आज हम यूनिवर्सिटी में क्लास के अंदर हैं। आज क्लास में सबसे पहले, इवन यूनिवर्सिटी में भी भाई हम बहुत पहले आए हैं। तो क्या नाचो हमने बनानी थी प्रॉपर वीडियो। वो वीडियो किस बारे में थी कि भाई इस वीडियो से पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटीज में आते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नहीं है तो आप देख लें मेरे जाके। मैं फनी व्लॉग बनाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, शुगर मेला, प्रैंक्स करना, ठीक है, दोस्तों के साथ भाई आके गैदरिंग करना, ऐसे व्लॉग मेरे होते हैं। नॉलेज के मुताबिक या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी वीडियोज बहुत कम इक्का दुक्का बनाई होगी। आज जो वीडियो है भाई वो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हम तक तो हो गए सीनियर और इस यूनिवर्सिटी में हम लोग को ज़्यादा इतना टाइम। उनका आया मैसेज कमेंट कि भाई आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें पूरा गाइड करेंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद उसके लिए क्या क्या प्रॉपर प्रोसेस बताएं, कैसे होता है, क्या होता है, स्कॉलरशिप है कि नहीं है। ठीक है, तो सीन ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ भाई, स्प्रिंग 25 फैल जो एडमिशन है वो ओपन हो गए। एडमिशन ओपन कैसे होगा तू बता, कैसे होना? इसमें हमेशा यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हो। इधर यूनिवर्सिटी में आके अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सीन ये है कि पता है मेरे साथ घूमते फिरते तो इनको इतना नहीं होता आइडिया। तो अगर मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, मैं प्रॉपर पूरा उसकी गाइडेंस लेकर, इन्फॉर्मेशन लेकर फिर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि कोई बंदा यार यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट करे, इवन ये नहीं मैं यूज़ की जाए। अच्छा सीन ये है कि जो एडमिशन ओपन होता है, सबसे पहले आप नमल को जो पोर्टल होता है ना, जो नमल की वेबसाइट होती है, उसमें अप्लाई करते हैं। वो सारा ईजी होता है। आप nmal.edu.pk जब आप सर्च करेंगे ना वेबसाइट में नमल की, वहाँ पर लिखा होता है एडमिशन ओपन। ठीक है, एडमिशन ओपन, वहाँ पर जाके उनको पूरी अपडेट देनी है। इन केस वहाँ पे किसी बच्चे को स्टूडेंट समझ की नहीं आती है, ये इशू है वो इशू, आप आए यूनिवर्सिटी, ठीक है, H9 नमल कैंपस जो इस्लामाबाद का कैपिटल कैंपस है, और उसका एक और कैंपस रावलपिंडी में है। लेकिन मैं आपको भाई यही मशवरा दूंगा, ओपिनियन मेरा यही कि आप इस्लामाबाद कैंपस में, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी इन्वायरमेंट भी अच्छा है और बड़ा मतलब मज़ा है उस पिंडी के लिहाज से। जब आप एडमिशन कर लेते हैं उसके बाद फिर भाई प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके 15 दिन बाद आपको उसका एक मेल आता है जो आपने ईमेल डाली होती है। उस मेल आने के बाद 15 दिन के बाद आपके एक टेस्ट की डेट होती है। टेस्ट बहुत ईजी होता है, टेस्ट का इतना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। पहले एक चलान फॉर्म होता है 2000 का, वो भरना होता है पहले। 2000 का चलान फॉर्म आप फिल करो, नहीं जब जमा करो। मेरी बात सुन, वो टेस्ट के बाद आता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तब हमने चलान फॉर्म देना। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, उस पर फाइनलाइज होता है। और इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, कुछ भी इतने सवाल जो आपने पूछते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ भी पूछ लेंगे, क्वेश्चन आंसर और नॉर्मल है। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाई यू चूज नमल, जिस कोर्स पे आ रहे होंगे उस कोर्स के रेलेवेंट ये पूछेंगे कि ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, आप उसमें कॉन्फिडेंस होकर बोले, कुछ भी नहीं होगा। और टेस्ट भी बहुत ईजी होता है, सोशल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, सोशल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा ये कि अगर आप BBA में आ रहे हैं तो BBA के लिहाज से क्वेश्चन होंगे। ICOM जितने भी ICOM के सब्जेक्ट्स होते हैं वही कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे, ये सवाल जवाब होंगे। यार BBA में तो आपने नहीं आना, साफ सी जो बात है। BBA में क्यों बुला रहे हो? इंजीनियरिंग में आएंगे तो इंजीनियरिंग के सवाल होंगे, जितने भी लड़कों ने पढ़ी होगी। एक और बात, जो सीनियर के जितने भी कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के मतलब जितने भी हैं, उनका मेरिट बहुत हाई है।
और उसके लिए मेरे ख्याल से मॉर्निंग में तो आपको एडमिशन कम मिलेगा, इवनिंग में मिलेगा, वो भी बाई चांस, जिसमें से 100, 200, 300 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लिमिटेड बच्चे सेलेक्ट होते हैं कि मैथ्स मीडिया हो गया, IR डिपार्टमेंट हो गया, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया और BBA डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट से जितने भी उनके लिए आपको कोई 500, 200 बच्चे भी करते हैं। लेकिन इस चीज़ के प्रोसेस के बाद अभी जो नंबर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट उनके बहुत कम चांसेस है, वो इसकी वजह से क्योंकि इन्होंने फीस बहुत हाई कर दी है, ऊपर से इन्होंने क्राइटेरिया इतना हाई कर दिया कि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। भाई मेरा तो हाथ था कि पकड़े एक हाथ से वीडियो बना के। सबसे मेन चीज़ बात भाई इस यूनिवर्सिटी में तो मैं आपको बोलूँगा कि जितनी फीस है, अभी हम लोग जब फीस दी थी तो उस टाइम फीस बहुत कम थी। आई थिंक मेरी तो 92 थी, 92 फर्स्ट में जमा करवाई थी। 70 अगला सेमेस्टर है उसमें 5,000 बढ़ा दी। जो अटेम्प्ट होती है उसमें एडमिशन फीस भी होती है ना, रिड्यूस हो के 70 पे 69,500 हो गई थी। और अभी हर 5,000 बढ़ाई थी लोग, 75 पे मैंने जमा कराई, फिर 75 के बाद फिर इन लोगों ने 3.5 बढ़ाई है, तो अब मैंने पता नहीं 80 के करीब जमा कराई। सेमेस्टर के वाउचर में ना 5,000 ये लोग गेन करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं फीस। अब मैं ये ओपिनियन दूँ टू बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि नंबल यूनिवर्सिटी से मुझे कोई खास रिश्ता नहीं ना, मैं नंबल यूनिवर्सिटी का कोई लॉयल स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अगर आपने नंबल ही चूज़ करनी है इतनी ही फीस के मुताबिक, ठीक है, BBA के हमने एग्जाम्पल्स दी क्योंकि हम BBA डिपार्टमेंट के खुद हैं, तो आप नंबल चूज़ ना करें भाई। आपके लिए इतनी अच्छी सजेशन में सबसे पहले आ जाती है कॉमसेट आ जाती है, कस्ट आ जाती है, कस्ट के बाद अगर देखा जाए तो नंबल के बदनिस्बत जो यूनिवर्सिटी जो टॉप क्लास की आती है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कॉमसेट या कस्ट। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अब मुझे भाई इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, दिमाग जो होता है ना हमारा शुगर मिले भी होता है, लेकिन आज इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दे तो हमें समझ लग रही है भाई। नंबल में स्कॉलरशिप भी हाँ देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। वो कौन से होते हैं, जब आप पोर्टल जब आप ज्वाइन करते हैं ना, उस पर आपको A to Z सारी उनको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी HSC की अलग होती है, किनशिप अलग होती है, जो डोमिसाइल वाली अलग होती है, कोटा वाली अलग होती है, मतलब डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है। स्पोर्ट वाली होती है वो तो आपको पता है एज इट इज़ फुली फंडेड होती है। आप नंबल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका वो एक ईमेल आ जाएगा, मेल पे आपको सब कुछ बता देगा। इस प्रोसेस में 15 दिसंबर लास्ट डेट है आपकी एडमिशन फॉर्म की। 3 दिसंबर के बाद फिर 15-20 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर लिस्ट लगेगी, लिस्ट के 10 दिन बाद फिर आपका एडमिशन होगा। टेस्ट वैसे ही हम लोग स्कूलों में टेस्ट देने के लिए जिस तरह ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, सारे आके लड़के इस तरह बैठेंगे, इस तरह रहेगा, आपको सारों को पेपर देगा और उस पेपर पे MCQs आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। 100 MCQs होंगे, 100 में से आप सारे के सारे टिक लगा दें, उसमें से कोई से 20-30 यार टेस्ट तो इतना ईजी होता है ना कि आप कुछ भी करें ना, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सोशल की, बिल्कुल भी साइंटिफिक कोई भी नहीं है, आप आए टेस्ट करें, हो जाता है अप्लाई, हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एक और बात भी बताई है, अगर कंप्यूटर साइंस के मुतालिक अगर आपको कोई भी होता है ना टेस्ट, वो आपने तैयारी करके आनी, ठीक है, क्योंकि उसका मेरिट बहुत हाई है। और वो पेपर्स भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो हमारे BBA के हैं ना उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि BBA, IR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं इनके, CS वालों के मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग वालों के मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बच्चे ये थोड़े स्ट्रगल करें। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के हैं ना, मैं आपको तो भी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, कोई इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है। और मैं आपको ये भी अगर सजेस्ट करूँ कि आप नंबर ना चूज़ करें, अगर आपने आना है लाजमी, अगर आपका फैमिली रिलेटिव कोई पढ़ता है या आपको वैसे दिल लगी है नमल से, तो सो बिस्मिल्लाह है भाई, हमें क्या कह सकते हैं, जब मर्जी है। लेकिन आप जो सोच कर आ रहे हैं माइंड में कि यहाँ पे ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पर ये मज़े हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, भाई मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी एडवाइस नहीं दूंगा आपको। इससे अच्छा है कॉमसेट, कस्ट, और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे व्लॉग्स में जाके ना, मैंने सबकी लाइफ एट कस्ट डाली हुई है, लाइफ एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उसमें मैंने पूरा इन्वायरमेंट, पूरा क्राइटेरिया, पूरा A to Z सब कुछ बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। इस चीज़ से मुताल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं Q&A कर लूँगा, उसमें बता दूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाना भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन भाई हमें नहीं होती। लेकिन जब हमने कंटेंट बनाना होता है तो भाई हम पूरी रिसर्च कर आते हैं, पूरा A to Z कंटेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, ताकि एक भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिसगाइड ना हो, ताकि अगला बंदा देख रहा हो भाई कुछ सीखे, उसको फिर वैसे ही रियलाइज़ हो। सारी जगह हम पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, मज़ा नहीं आता आपको यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको मैं ये भी बता दूँ, यूनिवर्सिटी में हम जैसे भी स्टूडेंट होते हैं, शरीफ स्टूडेंट भी होते हैं, इनसे पूछते हैं कैसी लाइफ गुजरी है नमल में, आना चाहिए कि नहीं? सही है, पक्की बात है भाई। टॉपर हमारी क्लास का CR नहीं है, लेकिन शरीफ है और इसको पूरी गाइडेंस है एक एक चीज़ की, मतलब शुगर में लगाता रहता है कभी कभार। सच बता, तू भी ऑनेस्ट बताना है, मुझे डर के बोल रहे हैं, डर गए। क्या अच्छी बात लगती है और बुरी बात बता रहे, बंदा शिकवा जानी बहुत से वाम से देख रहे, ऊंचा बोल, बस अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है इसलिए आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं आना चाहिए, तू कह रहा आना चाहिए। बस अपने बंदे की होती है, राय होती है। यार ये शरीफ बंदा तो आप इससे आर्टिकल लगा ले, इसने कोई भी बुरी बात नहीं बताई नंबर की, उन्होंने कहा बस आना चाहिए, आना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना, इसने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बाकी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताएं। इतने स्नेक दोस्त है ना,
आपके पास बैठे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। इवन मैं आपको एक और बात बताऊँ, फर्स्ट टू सेमेस्टर में ये भी स्नेक दोस्त था मेरा, ऐसे ही है, टू बी ऑनेस्ट बात है। मैं स्नेक नहीं था, मैं भी तेरे लिए स्नेक था, ऐसे कर ले, गोलियां तो मुझे देता था, मैंने कहा फर्स्ट टू सेमेस्टर में भाई ये भी स्नेक दोस्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड बन गया। और अब स्नेक का भाई हम नाम भी ले तो हंसी आती है, लेकिन कुछ दोस्त है अभी भी जो स्नेक है, वो अभी आए नहीं है, उनसे भी मिलवाते हैं। तो ये भाई नमल यूनिवर्सिटी के अंदर होता रहता है कि भाई स्नेक दोस्त भी आपको मिलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है यार, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उन दोस्तों से उठना बैठना भी रखना पड़ता है, खाना पीना ही पड़ता है। यूनिवर्सिटी में आपका हर टाइप का फ्रेंड बनता है, ये भी बनता है, शरीफ जैसे दोस्त भी, अच्छे भी, घूमने फिरने वाले भी, ऐसे भी मिलते हैं, जान देने वाले दोस्त भी, और ऐसे भी होते हैं जो भाई खाते साथ है, पीठ पीछे बातें भी करते हैं, और वो उनसे भी मिलवाएंगे, टेंशन नहीं, ताकि आपको पूरा एक आइडिया हो जाए कि यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। नंबर में 2 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का जो टाइम होता है 8 बजे से लेके 1 बजे तक बिल्कुल लोग चले जाते हैं। अगर इवनिंग का शुरू होता है 2 बजे से, 2 बजे से लेके शाम 5-6 तक, मतलब करते करते 7 बज जाते हैं, शाम 7 बजे तक होते हैं टाइम। 6:45 पे छुट्टी हो जाती है, 7:10 पे बसेस निकल जाती हैं, 7:10 पे बसेस निकल जाती हैं। तो ये सीन है नमल यूनिवर्सिटी की 2 शिफ्ट्स का। अगर कोई इवेंट यहाँ पर होता है, इवेंट कुछ भी नहीं होता, हाँ प्रॉपर चीज़ तो पता ही नहीं है। पूरी बात तो ये है यार, इवनिंग में कोई इवेंट नहीं होता, नहीं जो होता है मॉर्निंग में होता है इवेंट, मॉर्निंग में पता भी नहीं लगता। मॉर्निंग में कौन सा इवेंट होता है? मॉर्निंग में बहुत ज्यादा कौन से? कल जो हम लोग आए थे वो इवेंट था एक तरह का, इवेंट जानी इवेंट ही था। इवेंट मैं आपको बताता हूँ, कास्ट, कॉमसेट, बहरिया, एयर यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, कवाली नाइट्स कराती हैं, टूरिज्म पे लेके जाती हैं, ट्रैवल टूर्स होते हैं, बड़ा कुछ होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ही होता है कल्चर इवेंट, वो भी सिर्फ 2 दिन का, पूरे साल में उसके अलावा कोई इवेंट नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ नोट करके आनी है। हाँ अब तो क्या कह रहा था, अभी कुछ बोल था ना, मॉर्निंग में होती है भाई। मॉर्निंग में भी कुछ ऐसे होते हैं जो खुद स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्युनिटी वाले होते हैं। जैसे अब ये भाई बलोची हैं, बलोची सिंधी हैं, और इनकी जो कम्युनिटी होती है ये लोग बनाते हैं कुछ इवेंट्स, ठीक है, और वो इवेंट जो छोटे मोटे होते हैं उसके अलावा और कोई इवेंट नहीं होता। आइडिया खुद लगा ले, नमल यूनिवर्सिटी में ये भी साइड इफेक्ट है। अभी क्लास है, थोड़ा और क्लिपशिप बनाते हैं, थोड़ी सी और हम भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अभी हम लोग इस जगह पर पता क्यों हैं, क्योंकि हम जितनी लोकेशन चेंज करेंगे हमें बोलने में मज़ा आएगा, आपको देखने का मज़ा आएगा। अब सीधी है कि हम लोग इस टाइम नमल की ना टॉप जो भाई बिल्डिंग है ना, टॉप बिल्डिंग की बैक साइड पर आ गए। इस पे आप व्यू देखे सारा, ये वही है ना गर्ल्स हॉस्टल जिसकी तू बात करता है, स्कूल और कॉलेज। लेकिन लास्ट में मैंने कितना मैंने तुझे गेड़ ली था कि गर्ल्स हॉस्टल है। ये सामने सारी कॉलेज स्कूल है प्राइवेट, ठीक है। ओए हो यहाँ पे सारी नमल का बैग है पीछे। मैं आपको एक और लास्ट बात बता दूँ, ऑनेस्ट रिव्यू, हमसे ये फीस में क्या क्या लेते हैं, हर चीज़ के पैसे लेते हैं, जिसमें जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, हर चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। और उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जिम में जब जाए हमारा टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में जाए उस लड़कियों का होता है सीन, और जब स्पोर्ट्स का खेलने जाए तो उसमें भाई स्पेस नहीं होती। क्यों ऐसे ही है? ऐसा ही है। और कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स का ट्रैक सूट पहन के आए, ये करें तो फिर आपको इजाजत है, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं होता। कि अगर हम लोग ट्राउजर और शर्ट भी पहन के तब भी जाने रहे, उसी का नमल यूनिवर्सिटी का पहन के, अब हर टाइम तो नहीं बंदा पहन के फिर सकता। दूसरी बात, आपको टाइम भी उस टाइम नहीं देते यार, कि तकरीबन 30 मिनट होते हैं, उसमें भी रोला होता है। अब इस चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू ये शरीफ भाई भी देंगे, ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। हाँ 2 साल हो गए हम यूनिवर्सिटी में, अभी तक हम लोग गए ही नहीं है, नहीं गए ना स्पोर्ट्स का कुछ भी। वो इसलिए क्योंकि हमें उस तरह की कैपेबिलिटीज दी नहीं है। अब लास्ट चीज़ ये है कि ऑनेस्ट रिव्यू दे के यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं। इवन इसके बाद कोई आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई क्वेश्चन तो आप लाजमी पूछेगा। ये सीन है कि नमल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप पुराने ब्लॉग देख लें, वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट की, बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेटर, डीन और डी फैकल्टी। लेकिन नमल यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ज़रा सी भी प्रायोरिटी नहीं। और मेन चीज़ होती है भाई स्टूडेंट की प्रायोरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते। जो मर्जी जितने हॉनेस्ट हो, जितने सच्चे हो, कोई आपका मैटर नहीं करता। ये बात मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है बिल्कुल यार। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन तुमने जज किया होगा, तुमने देखा होगा, केसेस तुम्हारे सामने हुए, ऐसे ही आपके सामने भी। और मेरे साथ तो टू बी ऑनेस्ट बात हुआ है, ऐसे बहुत कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बंदे मेरे गवाह नहीं है, ये बंदे सबके गवाह होंगे। और कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, साफ सी बात है। मेन चीज़ स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसको सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटेशन मिले, लेकिन वो चीज़ ही नहीं है। खैर, हमारे पूरी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू था ऑनेस्ट। इसमें हमने आपको रिव्यू दिया, पूरा एडमिशन का A to Z स्टेप बताया। उसके अलावा हमने पूरा आपको सारा सीन बताया। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करके आज इतना दिमाग में जोर दी जितने हमने मिड टर्म में और फाइनल में कभी नहीं पढ़ा, जितना आज हमने इस चीज़ पे जोर दी है। ऐसे ही है ना? तू नोट करता ना भाई मैं किस तरह कहूँ। इससे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।